ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय कामदेव चौहान ने भीमदेव सोलंकी के सामंत सारंग मखमाड़ा को मारकर नागौर दुर्ग वापस ले लिया और गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उधर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की सेना तैयार करके जब गुजरात की ओर बढ़े। आ जाइए दोस्तों। आरे सज गयो धा दहली बाले, पृथ्वी कूच दो तो करबाई तो बरसाला लेके लाला, छकड़ा आगे गए ते हकाई। आरे झंडा चमके रजपूतन के, सेना पड़ती अगारी जाए, नजर उठाए के जो कोई देखे, कोसन फौज रही थी दिखलाई। और गर्दन उड़ानी अतिमार्ग में, जंगल जीव गए घबराई के, हर गुफा छोड़ के भागे तो पक्षी बजते पंख फैलाई। जेपी अंधकार अंबर में छायो, नई भानु पड़े दिखलाई। एक घंटा बाजी रहे हाथिन के, धक धक करत महाबत जाई। बजती साड़ियन क्यार, आप बजत नगाड़े हैं रे भोजन में, तो पैदल पलटन चले पिछारी। नली चमक रही है बंदूकन की, चमके भाला और कटार। और भर 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 अब रथ दौड़े तो रब्बा जात पवन उनिहारी। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की फौज तूफान की तरह गुजरात की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही थी। कैसा दृश्य था गुड्डू, एक झलक उसकी बता रहा हूं। पृथ्वी की फौज चली बढ़ के धरती और गगन गए दहलाई, उड़ कर के धूल गई अंबर को, सन लो रही अंधेरिया छाई। रणधीरा हाथ लए तीरा, अति जोश यो मंग हृदय में छाई। सुरेंद्र यादव छंद कहे, नागौर दुर्ग ढिंग पहुंचे जाई।
पृथ्वीराज वीर चौहान, अरे कछुयुग योद्धा अजमेरी के तो देखे सत्य वेद चौहान। जिस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से फौज लेके अपने नागौर दुर्ग के पास पहुंचे, वहां पर कुछ योद्धा अजमेर के दिखाई पड़े। हाल हकीकत के उनसे पूछी, सैनिक बोले हैं शीश झुकाई। अरे त्यारे चाचा कान देव ने यहाँ पर जूझ मचायो आई। जितने योद्धा थे गुजराती, सबको तीनों है मारी गिराई। अरे सारंग मखबाड़ा को मारो तो लो आजाद किला करवाई। फौज लेके के आगे बढ़ गए, जा रहे पाटन के यार मैदान। जाते जाते के हमसे कह गए, पूछे अगर पिथौरा जवान। तो तुम उसको बतलाई दीजो, आ गए पाटन के मैदान। अरे साबरमती नदी के डिंग में करे हैं दुश्मन से किरपान। ध्यान रखना सीताराम, भ्राताश्री जेपी। नागौर में सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि तुम्हारे चाचा कामदेव चौहान गुजरात की राजधानी जो पाटन है उसकी ओर गए हुए हैं, और जाते जाते हमसे कह गए कि अगर पृथ्वीराज आकर के पूछे तो उन्हें बता देना कि हम साबरमती नदी पर डेरा लगाएंगे, वहीं पर चालुक्य भीमदेव से युद्ध करेंगे। जब पृथ्वीराज ने यह सुना तो क्या किया, ये सैनिक की अति खुश बहते पिथौरा राय। अरे कूच बोल दो फिर आगे को तो पाटन ओरी के चले सिधारे। आगे फौज है अजमेरी की के संग में कामदेव चौहान। पीछे फौज दिल्ली पाली लेके चले पिथौरा जान। अरे पाटन शहर किला जब चमको, कई गुजरात सीम नग चाय। साबरमती नदी की रेती में तो कामदेव दई फौज टिकाए। तंबू ताने शिविर लगवायो, चोलन खोली धरे हथियार। अरे
फौज के ले दिल्ली की, आए गए भूप पिथौरा राय। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान भी फौज लेके पहुंच गए। फौज पड़ गई है तो सुन लो, फौज पड़ गई है तो सुन लो, झंडा लगे नरेशन क्या रे। अरे सब सामान धरो तमुअन में तो हाथी ऊंट दे बैठा रे। रवि विलीन पश्चिम में हुई गए तो सोई गए सारे राजकुमार। राति बसेरो सबने कीनो तो भोरे जगे सभी सरदार। भैया भोर भोरारो भयो पान पूरब दिश निकले हैं। ईश्वरेंद्र भोर भोरारो भयो पान पूरब दिश निकले हैं। पूरब दिश निकले बान पूरब दिश निकले हैं। गोटू बोरा बोरारो भयो बान पूरब दिश निकले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय दिल्ली और अजमेर की फौज लेकर पृथ्वीराज चौहान और कानदेव चौहान गुजरात की राजधानी पाटन के निकट साबरमती नदी की घाटियों में फौजें रोक देते हैं। रात भर विश्राम किया। सुबह होते ही पृथ्वीराज चौहान ने सभी सरदारों को बुलाकर एक सभा की और बोले हैं, पृथ्वीराज, अरे भोर भुरारे के रमुना में रब ने किरण फेंक दई जाई। और नित्य कर्म से फारग हुई के पृथ्वी सभा लई जुरबाई। फिर ये बोले कानी देव से हो, फिर ये बोले कानी देव से, चाचा देव हमें बतलाई। तो लगाई ते पाटन पे पाके बुरज ते खसवाई। अरे भीम देव निश्चय फिर आवे अपनी बांध ढाल तलवार। शीश काट ले हम पाजी को, नदिया बहे उनकी धार। कानदेव तब बोलन लागे हो, कानदेव तब बोलन लागे है नीति विरोधी काम। खबर पठाई देव दुश्मन पे हमसे आई करे संग्राम। और
जो ना लड़बे दुश्मन आवे तो फिर दीजो तो लगाए। एक दूत को वहाँ पर भेजो अच्छी तरह देव समझाए। पृथ्वीराज के चंद्र भाट कही सुनाई। बन के दूत जाओ पाटन को देव दुश्मन को खबर कराई। बहुत सुंदर चंद्र भाट को गई थी गहाई और चोलिए एक लई तिरे समकिया फिर वो कहने लगे तो समझाई। दोस्तों पृथ्वीराज ने चंद्रभाट को एक चोली और एक पगड़ी दी और कहा मित्र ये भीमदेव को देना और उससे कहना चोली पहनी जाओ पृथ्वी ढेंगते वो चरणन शीश झुकाई। शायद जाने तुम्हारी बच जाए कर दे क्षमा पिथौरा राई। मरदूनी हो ये तुम्हारी पगड़ी पहनी लड़ो तुम जाई। शीशा काट के तुम्हारो रण में तो महादेव पे दे चढ़ाई। चंद्र कवि हर्षाई। दीपक एक चंद्र कवि लियो और एक साड़ी लई थी उठाई। दोस्तों चंद्रभाट ने एक दीपक लिया और एक सीढ़ी ले ली और एक जाल संग में ले लियो और घोड़ा पे भय सवार और सीधा लगाई चले ते पाटन किया पहुँचे भीम देव के द्वारी। लगी कचहरी है चालो क्योंकि एक से एक डटे सरदार। चाहे सामने भीम देव के चंद्रभाट ने करी थी जुहारी। एक हाथ में दीपक रख लो लीनो जाल कंधा लटकाई गई और एक हाथ में सीटी पकड़ी तो सभा बीच में पहुंचे जाई। हालत देखी चंद्रभाट की बोले भीम देव मुस्काए और कैसो स्वांग रचे तुम डोलो तीजो चंद्र कभी बतलाई। चंद्रभाट तब पगड़ी लीनी और फिर चोली लईती उठाई।
सो पकड़ाई दैती राजा को और सब हाल दौत बतलाई। ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रभाट ने पगड़ी और चोली भीमदेव को दी और कहा कि चोली पहनकर अगर पृथ्वीराज चौहान के पास माफी मांगोगे हो सकता है पृथ्वीराज क्षमा भी कर दे। अगर पगड़ी पहनकर समरभूमि में लड़ने के लिए जाओगे तो तुम्हारा शीश काटकर पृथ्वीराज महादेव पर चढ़ा देंगे। और ये दीपक और चाल का क्या मतलब है वो भी हम तुम्हें बता दें। आरे जाए समुंदर में छिप जाबो पृथ्वी जाल से लिए खिंचाई। और गुफा अंधेरी में छिप जाओ तो पृथ्वी दीपक से ढूंढवाई। आसमान में यदि छिप जाबो तो सीढ़ी चढ़ लिए उतार। यदि पाताल लोक में जाबो तो कुदाल से लिए निकारी। आरे बचनो मुश्किल त्यारो दिखे हमने साची दैती बताई काई। जो मन आवे सो तुम कीजो असके चल दे शीश झुकाई। जेपी और सीताराम जी चंद्रभाट की बातें सुनते ही भीमदेव सोलंकी की आंखें क्रोध में मसाल धधक गई थी। चंद्रभाट तो वहां से चले गए और भीमदेव ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को आदेश किया है, आरे तेरी संतरी कोर बुलवायो पास कहने लगे ललकारी काए। जितनी फौजे हेरे पाटन किया एक ही संग करो तैयारी। आरे देरन करन को मौका नहीं बीते घड़ी घड़ी पे बार। सूरज सिपाही सामत योद्धा तो सब ही बांधी ले तलवारी। आरे पाखर पड़ गई है हाथिन पे हो दादी ने तुरंत बनाई काई। और घोड़ा साजे अचमत वाले उन पे जीन दैती का सवाई। आरे दुई दुई तेग कमर में बांधी ओदा फांद भय असवार। हाथिन वाले चढ़े हाथिन पे अब फौजन की लगी कतार। और चूड़ा सामा सज के आए तुरत साजे कनक कुमार। लाड़ के राज पीर अति भारी अपनी बांध लई तलवार। आर घुर से कटारी विष की भारी कर में था मिलई तलवार।
सजी फौज राजा ने देखी, फाटक तुरंत दयो खुलवाए, हल्ला बोल किला से दीनों, धौसा होत गोल में जाए। साबरमती नदी के तट पे सारी फौज गई थी रुकवाई। तो सरियोर नदी पे सुरेंद्र फौज टिकी पिथौरा राई। अरे फौज देखी भीमा देव की, पृथ्वीराज उठे थे भैराई। फौज सजाई लई थी मिलटन में, ते बबलू ध्यान बिसर नहीं जाई। गुड्डू होन हार बलवान, प्रभु की लीला न्यारी है, हृदय से धोनी है बलवान, प्रभु की लीला न्यारी है। लीला न्यारी है, प्रभु की लीला न्यारी है, जे भी होनी है बलवान, प्रभु की लीला न्यारी है। ध्यान रखना दोस्तों, इधर भीमदेव सोलंकी की सेना देखकर पृथ्वीराज चौहान ने सारी सेना को सावधान किया और सेना को 4 भागों में बांटा गया। दोस्तों 4 सेनापति बनाए गए, जिसमें चौड़ानंद, कानदेव चौहान और कैमाश और स्वयं पृथ्वीराज चौहान चारों ओर से सेना लेके साबरमती नदी की घाटी में युद्ध के लिए उतरे हैं। भीमदेव के सामंत राणिकराज चूड़ासामा फौज लेके बढ़े, तो परिणाम क्या हुआ? अरे चारों ओरी तेरे दल रूरो, फौजे बड़ी पिथौरा राई, और उत से फौज बड़ी थी पाटन की, डट गए सूर समर में जाई। अरे आगे बढ़ के चौड़ानंद ने अपनी जबर दई थी ललकार, कौन सूरमा लड़बे आयो तो पल में दई जान से मारी। अरे बात सुन के ये तो चौड़ा किया, राणिकराज गए तो ढींग आई, और हंस के बोले हैं चौड़ाते, बेटा सुनो चौड़िया राई। मझारी दुआन देखे तुमको पन के, ना तुम चलत लखी तलवारी। आबाश रोई की लग जाए तो तुम्हारे प्राण हवा हुई आई, और सुन के चौड़ा राउट हुई गो, गुस्सा गई थी बदन में छाई। हुक्म दो तो चौड़ा ने बेरिया को शीशा उतार खाए, और जो जा ठाड़ो हैर दंगल में ताशो तही बजे तलवार। सोई भूखे बहादुर तेगा लेके तो दीनी मारा मारा मचाई,
और इत से फौज पिलिय गुजराती रानी का राज हुकुम करवाई। और चिरहिन बाले लौटे पोटे तो बख्तर बाले कुलाचे खाई। और मर बिकट शूरन की झटपट कायर खड़े खड़े तो डिगियाई। और लहरन डोलत हेर पुरबैया तो झोंकन चले पछैया ब्यारी। और बब के छुरी कटारी दमके तो चमके से बम्बई प्यार। और कट कट शीश गिरत जोधन के नदिया बहे खून की धार। और साबरमती नदी पे सुरेंद्र बह बह चले खून की धार। आरे रानी का राज बढ़े आगे को पहुंचे पास चोड़िया जाई गई। और भाला मारो चोड़ा नदने तो रानी के ले गए सापा बचाई। और साग चलाई फिर छोड़ा ने दो भुज बल पे जोर लगाई। और बच गयो था पाटन बालो तो रक्षा करी थी भवानी अमाई। और फिर ललकारो हेर छोड़ा को रानी का राज गए खिसियाई। और दय सिरोई हेर छोड़ा के बाने दीनी ढाल जड़ाई। और ढाल फाट गई है तो छोड़ा की लेकिन अंग लगो अनाई घाई। और छोड़ा सोचे मन अपने में कैसे ले में जान बचाई। और छोड़ी मोर अच्छा छोड़ा भागो डर से अपने प्राण बचाई। और फौज भाग उठी चौड़ा की यारो सुनियो ध्यान रखना दोस्तों, इधर चौड़ा युद्ध से भाग गया। राणिक राज की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी सेना भी भागने लगी। उधर दूसरी तरफ चौहानों और चालुक्यों के बीच घमासान जंग चल रहा था। इधर राणिक राज कानदेव चौहान की ओर बढ़े तो हुआ क्या दोस्तों, आरे राणिक राज बढ़े ते आगे को जहाँ पर कानदेव चौहान साबरमती नदी घाटी में तो बाजे घूमी घूम की रपान। जाई सामने कानदेव के राणिक राज दैय ललकार कय फौजन तोर कटबाबो ओ अजमेरी के सरदार। जो तुम भाजी जाओ खेतन ते तो बच जाबे जान तुम्हार। जोगत की सोमेश्वर की सोई हो बे कुगति तुम्हारी। आरे बोली लागी है बोली सी जर गए कानदेव चौहान। अरुणन दो भैरत नारे अपनी खींची लई किरपान। आरे दोनों सूर बड़े आगे को आरे झड़का बजन लगी है तलवार। पीरा बराबर के दो है मन में एक अनुमान तारी। कानदेव अब मन में सोचे ऐसे जीवन को धिक्कार। माया मोह तजी जिंदगानी तो गरजे बादल की उनियारी।
बस गए रोम रोम हनुमान। शीश काट लो है राड़ी कखुआ मारी शीश मगर बियतानी। अरे अनी चल गई है तो पाटन की चूड़ा शामा बड़े जगार। नहर दहली बारो तो कर जो बीरत थोड़ा क्यारी। दोनों हाथन में तो तेगा है अपन रूप धरे विकराल। और चूड़ा शामा और पृथ्वी में बाजन लगी सिरोई ढाली। दोस्तों अरे जितनी मारे थी तो चूड़ा की सब पृथ्वी ने लई थी बचाई। और तेगा लेके तब पृथ्वी ने अपनी चोट करी खिसियाई। और एक बार के धर के झपटो धड़ से लीनो शीश उतारी। और चूड़ा शामा रण में जूझे तो जानिए भीम देव सरदार। और घोड़ा दावो तो भीम देव ने तो दोनों हाथ गही तलवार। पूरब काटी डाल दंगल में पश्चिम और भरे हुंकार। अब आगे कौन बढ़ तो जावे रण में बिकट करे खलियानी। दोस्तों जिस समय भीमदेव सोलंकी ने घोड़ा आगे बढ़ाया, अरे बड़ो हौसला रणवीरन को सेना बोली उठी थी जयकार। और बिकट मार है भीम देव की सेना भागी पिथौरा क्यार। और एक ओर से कनक कुमार है तो रण में बिकट लगाई मार। और ये घट देखी पृथ्वी राज ने कान देवते कही पुकारी। और फौज भागी रही पीछे को चाचा कहाँ गमायो ज्ञान। और तब ललकारो है रे योधन को बोले कान देव चौहान। ध्यान रखना गुड्डू भाई, जिस समय पृथ्वीराज चौहान की फौज भागने लगी तो पृथ्वीराज ने अपने चाचा से कहा कि अकेला भीमदेव सोलंकी हमारी सेना को तितर बितर कर दे रहा है। समर भूमि से जो कोई भागे ताको दे जान से मारे। सोई पिले बहादुर अजमेरी के संग में दहली के सरदार। और कान देव रण में रूरे तो जैसे लाई करे किसान। और संगम राय बढ़े आगे को कर में फौला दिए कृपान। और चंद्र भाट और चोड़ा सामंत गरजे निडुर और के मास। और वीर बहादुर जूझन लागे जिनको नाई प्राण की आस। और दोनों सेना एक मिल हुई गई बाजन लगी विषम तलवार। और आदि नदिया में पानी बहावे तो आदि में बहे खून की धार। और तोपे छूटे समर भूमि में ते हाथी की गेंदा बनाई। और लोथे पड़ी समर भूमि में भर भर चोची की दर खाए।
छुरी कटारी मछली जैसी ढाले कछुआ पर दिखाई। और बहे शिवारा जो नदिया में तैसे लोटी रही थी उतराई। और संगमराई बढ़े आगे को जाए के घेरे कनक कुमार। और कछु देर तक तेगा बाजो तो बीरन गुस्सा लई बढ़ाई। और जितनी चोटें करी कनक ने सब संगम ने लई बचाई। और तेगा मारो तब संगम ने सो गर्दन में गयो समाई। और कनक कुमार समर में जूझे पहुँचे स्वर्ग लोक में जाई। और भीम देव के अब मूर्छाते पहुँचे भूप पिथौराई। और सूरत देखी भीम देव की फड़की भुजा पिथौराई। और ज्वाला धधक उठी छाती में नैना अग्नि ज्वाला हुई आई। दोस्तों, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपने खास दुश्मन भीमदेव सोलंकी को देखा तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में क्रोध की मशाल धधक गई। आज अरुण नयन कर पृथ्वी बोले सुन ले पाटन के सरदार। शीश काट के तेरो पाजी तो शीतल छाती तब हो गए हमारी। अरे बबुल हमारे को तूने मारो ताको बदलो हमले में चुकाई। शीश काट के शिव शंकर पे तेरो दुष्ट ते चढ़वाई। खून तुम्हारे से हम करे हैं। दर्पण खासे पिता को जाई। अरे भीम देव तब बोलन लागे के बेटा सुनो पिथौराई। तने कई उमरिया है ललायब तेरी ओठन बहती है दूध की धार। काय गाय तुमान देखे हैं जंजालन के ना को चलत लखी तलवार। महलन रोबेगी मात तुम्हारे। अरे ताश लौट जाओ महलन को के पृथ्वी मानो के कई हमारे। कर भाला कदौ है चलाई। ढाल अड़ाई भीम देव ने तो खाली बारहाई दयो करवाई।
दई शिरोही भीम देव ने तो पृथ्वी दीनी है ढाली अड़ाई। चोट बराबर दोनों योरी दोनों योद्धा के रहे हैं चलाई। अरे आए पसीना गयो ज्वानन को तो पृथ्वी लीनो फिर धनुष उठाई। कट के शीश गिरो बहराए। अरे भीम देव अब रण में जूझे तो काफी जूझ गए सरदार। बची हुई सेना फिर भागी अपने डारी डारी हथियार। को डंका के रण में बाजो अत खुश भय है पिथौरा राय। के शीश आज बेरी को तो शिव शंकर पे कंदो है चढ़ाई। पूर्ण प्रतिज्ञा भाई पृथ्वी की, हाँ पगड़ी लई है शीश पे धार। अरे ऐसे बदलो सोमेश्वर को लीनो भूप पिथौरा क्यारी। पिथौरा राय। अरे इतनी लड़ाई थी पाटन की सो सुरेंद्र ने दई है सुनाई। अरे खंड दूसरे मेरे हम गावे बाजी महोबे मेरे तलवार। अरे कैसे विवाह भयो है पृथ्वी को जिसमें चली विकट तलवार। हाँ दोस्तों, ये पाटन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान का बदला अंशिका कैसेट स्टूडियो जैदा मई के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंच रहा है। इसके बाद आगामी प्रस्तुति महोबा की लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विवाह वासुदेव परिहार की पुत्री माहिल की बहन अगमा के साथ किस तरीके से हुआ, ये इस कहानी के बाद हम प्रस्तुत करेंगे। मधुरी ढोलक जे रहे हैं बजाई। अरे जेपी भ्रात सभा में बैठे तो सुंदर चिमटा जे रहे हैं बजाई।
मधुर मजीरा के रहे मिलाई। अरे बबलू भ्रात सभा में डट गए, सुंदर घड़ा रहे चटकाई। अरे हृदय से यादव करत रिकॉर्डिंग, बैठे मंद मंद लहराई। अरे सुरेंद्र यादव की आल्हा को ये कैसेट में रहे दर्शाई। अरे सुरेंद्र यादव है नाम हमारो, भोजापुर है ग्राम हमारे। यादव वंश अंश हम जानो तो डिस्ट्रिक्ट एटा खास हमारी। कऊ दिन नाम अमर करी, जावेंगे जो कृपा करे गिरधारी। कऊ दिन नाम अमर करी, जावे